तो हेलो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हमारी वीडियो है एक जो राइजन की नई सीरीज़ आ रही है अपनी 5000 सीरीज़ उसके बारे में, और हमारी पुरानी सीरीज़ से कितनी बेटर है वो नई सीरीज़, एंड कुछ लैपटॉप्स जो अभी लिस्टेड हुए थे अमेज़ॉन पे एंड क्या प्राइसेस रह सकती हैं, और एनवीडिया के जो नए GPUs आ रहे हैं उनके बारे में। तो अभी जो राइजन की जो नई 5000 सीरीज़ आ रही है, मैं अगर 5600H की ही पर्टिकुलर बात करूं तो उसका परफॉर्मेंस राइजन के 4000 सीरीज़ से अगर सिंगल कोर की बात करें तो आराम से 23% से 28% ज़्यादा है, और मल्टी कोर की बात करें तो 35% के अप्रॉक्स ज़्यादा है। तो अगर मैं कुछ कन्फिगरेशन वाइज बात करूं तो अभी सीनेबेंच की कुछ रिसेंटली उसकी बेंचमार्किंग आई थी, तो मल्टी कोर में 6076 के अप्रॉक्स वो स्कोर कर रहा था और सिंगल कोर में 1348 समथिंग के स्कोर कर रहा था। तो वही बताया मैं कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अगर दोनों को देखें तो अप्रॉक्स 40% से लाइक लमसम 35 to 40% बूस्टअप मिल रहा है हमारे सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस को लेके। तो जो नई सीरीज़ आ रही है राइजन की वो बहुत अच्छी है, बट इशू रहा है हमारे लैपटॉप्स, और इंडिया में लैपटॉप्स कब आते हैं और कैसे आते हैं, दूसरा क्या प्राइसेस रहती हैं। तो देखा जाए तो अभी जो करंटली 4000 सीरीज़ है राइजन की वो भी अच्छी है। लाइक इंटेल की तो इंटेल का तो मार्केट ही पूरा उसने जो है ठप कर दिया राइजन की नई सीरीज़ जो आई थी। तो इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में राइजन के जो 4000 सीरीज़ के लैपटॉप की, जो हमारा प्रीवियस ईयर 2020 रहा है, आपको पता ही होगा लैपटॉप ही स्टॉक में नहीं रहते थे। तो काफ़ी कोविड की सिचुएशन भी थी एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था मार्केट में भी। और हमने एक चीज़ देखी थी कि राइजन 4000 सीरीज़ बेस्ट थी उस टाइम एंड काफ़ी डोमिनेट कर रही थी इंटेल सीरीज़ को, एंड इंटेल का तो मार्केट ही एकदम लॉस्ट हो गया था उसके चक्कर में। एंड आपको पता ही होगा इंटेल के 11th जनरेशन वाले सीरीज़ पहले ही आ गई है, और अब तो लैपटॉप्स भी आने लग गए हैं उसके। तो राइजन का लैपटॉप का जो पिछले ईयर जो इश्यूज़ था कि स्टॉक में नहीं थे, इस बार ऐसा नहीं रहना चाहिए। बट मेरा ये था कि सबसे पहली कंपनी जिन्होंने राइजन के लैपटॉप्स गेमिंग में लेके आए थे वो आसूस था। आसूस की टफ सीरीज़ आई थी एंड वो काफ़ी सक्सेस हुई थी। उस टाइम लोग उसको बहुत बोल रहे थे कि ये हीटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, इसमें महंगा लैपटॉप है ऐसा, लेकिन उसमें तक कॉम्पिटिशन नहीं था क्योंकि आसूस ने सबसे पहले मार्केट में राइजन की 4000 सीरीज़ लेके आ गया था। बट लोग जो उस समय ले लिए उसको, उस कॉन्फ़िगरेशन में वो बेस्ट चीज़ थी। तो बाद में लोगों को लगता था यार ये अब कब स्टॉक में आएगा, कब स्टॉक में आएगा। तो ऐसा ही चल रहा था हालात। तो इस बार ऐसा होने के कम चांसेस है, बट हाँ मुझे लगता है कि इस बार ये मार्केट में राइजन की जो 5 की सीरीज़ है, 5000 की सीरीज़ है, वो आशुष ही पहले मार्केट में लेके आएगा। अभी अमेज़ॉन पे लिस्टेड भी हो गया है टफ सीरीज़ आशुष की, आपने देखा ही होगा। तो लोग लैपटॉप लिस्टेड करते हैं, एंड पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लैपटॉप लिस्टेड हो रहे थे ऑनलाइन, बट इतनी जल्दी आ नहीं रहे थे वो। और तो ऐसा नहीं है कि कोई लैपटॉप लिस्टेड हो गया है तो वो नेक्स्ट मंथ चला ही आएगा, 1-2 महीने चलाएगा। अभी इंडिया में आने के लिए कम से कम आप मान के चलो 4-5 महीने का टाइम ड्यूरेशन लगेगा ही लगेगा। और अभी जो कंपनीज़ हैं वो राइजन के 4000 सीरीज़ के लैपटॉप ही सोल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है अब स्टॉक आ गया है अच्छा 4000 सीरीज़ का। तो लाइक वो चाह रहे हैं कि पहले 4000 सीरीज़ सेल आउट हो, फिर ही हम 5000 सीरीज़ के ऊपर जाएँ। बाकी जगह 5000 सीरीज़ आना शुरू हो जाएंगी। लाइक उनकी जो है डेमोस चल रहे हैं, लैपटॉप्स के इनिशियल स्टेज पे चल रहे हैं। तो अभी क्या है कि लाइक आप 4000 सीरीज़ पे जा सकते हो अगर अभी आपको लैपटॉप लेना है। और बाकी 5000 सीरीज़ जो है आपको बताया ओवरऑल 35 से 45% बूस्ट ज़्यादा मिला है उसको 4000 सीरीज़ से, तो अच्छी है वो। एंड लाइक जेंसी आर्किटेक्चर पे है, बहुत अच्छा है 5000 सीरीज़। यार ऐसा भी है कि अगर आएगी तो अगर आपको आसूस टफ का जो 60000 का बेस वेरिएंट मिला था, अगर आसूस इस बार टफ जो लेके आएगा वो आराम से आपको 5 से 5000 6000 बूस्टअप मिलेगा प्राइस में। तो आप 60,000 तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो वो सीरीज़ को। और एक चीज़ और थी कि लाइक अपना GPU जो था, अपने को इस बार GPU जो मिल रहा था लाइक 1650 Ti चला आ रहा है। तो इस बार भी वही ट्रेंड रहना है, बेस वेरिएंट में आपको 1650 Ti ही मिलेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में यार प्राइस का आपको पता ही है GST लगती है एंड जो इम्पोर्ट टैक्स लगता है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बार भी हम लोग को बेस वेरिएंट में 1650 Ti की ही मार्केट मिलेगी, और CPU अपना राइजन 5000 मिल जाएगा, बट GPU अपना 1650 Ti ही रहेगा बेस वेरिएंट में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी जो टफ सीरीज़ आने वाली हैं और जो बूस्ट मिलेगा प्राइसेस में वो 5000 से 6000 ज़्यादा हो सकता है अगर CPU के रिलेटेड, क्योंकि CPU में ही चेंजेस होने हैं और थोड़ा इंटरनल चेंजेस होगा और स्पेसिफिकेशन में थोड़े मोड़े चेंजेस हो सकते हैं। बाकी तो ऐसा कोई ख़ास चीज़ें चेंज नहीं की जाएंगी।
और अभी एक और चल रहा था कि अपने जो एनवीडिया की सीरीज़ आ रही है GPU की 3000 सीरीज़ जो है, यार मेरा ये है कि अपनी इंडियन मार्केट में RTX 2060 के जो भी वेरिएंट थे, आराम से आपको जब बिलियन सेल आई थी लास्ट, तो उसमें एसर प्रीडेटर का जो हीलियोस का जो डिस्काउंट अच्छा मिल रहा था, आई थिंक i5 79,000 के अप्रॉक्स मिल रहा था, और i7 वाला जो RTX 2060 वाला है वो 1 लाख के अराउंड मिल रहा था। तो मुझे जो लगा वो RTX 2060 में बेस्ट था लैपटॉप, और काफ़ी उस रेट में बिका था एंड लोगों ने बहुत लिया था उसको, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टाइम था उसको लेने का और काफ़ी अच्छी प्राइस मिल रही थी। बट उसके बाद वो लैपटॉप की प्राइसेस बढ़ गई हैं, और 1660 Ti का वेरिएंट जो बता रहा हूँ आपको, जो 6 GB ग्राफिक कार्ड में NVIDIA का आता है, वो HP ओमन का अपना सीरीज़ था EN0002AX। एंड उसके बाद इनका एक लैपटॉप आता है 1,05,000 के अप्रॉक्स, 36AX के नाम से आता है वो, या 37AX के नाम से। 37AX का शायद आई थिंक 1,25,000 का, जिसमें R7 2060 दे रखा हुआ है। तो वो लैपटॉप, हाँ वो लैपटॉप भी आपका स्टॉक में आ चुका है HP स्टोर पे, आप जाके उसको ले सकते हो। बट मैं भी बताता हूँ कि आपको वेट करना चाहिए या ले लेना चाहिए, मैं इसके बारे में बात करूँगा आगे वीडियो में। तो इन लैपटॉप्स में अगर मैं देखूँ तो 3070 का जो प्राइस आने वाला है इंडिया में, वो आराम से 90,000 या आराम से 1 लाख के ऊपर जाएगा। एंड इस बार कंपनी ने वो मैक्स क्यू और मैक्स पावर वाला सिस्टम भी हटा दिया है। लाइक आप जो है आपको TDP पावर जो है इनिशियली OEM से टेस्ट करके देंगे, आप उसी टाइम पता कर पाओगे, ऐसे तो आपको रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें भी NVIDIA ने हटा दी हैं। तो लाइक मेरे हिसाब से 3000 की सीरीज़ जो आएगी वो थोड़ी महंगी आएगी, आराम से आप मान के चलो 90,000 या 1 लाख के अब भी आना है। और इंडियन मार्केट में अभी 2060 और 1660 Ti भी चलेगा, लाइक ये मॉडल्स भी चलेंगे। और तो अगर आपका बजट 90 या 1,000 के 1 लाख के अप्रॉक्स है, तो आप वेट कर सकते हो लेने के लिए। और लेकिन आप ये मान के चलो कि जुलाई अगस्त से पहले लैपटॉप अराइव होना बहुत टफ़ है। एंड अगर कोई सीरीज़ आती भी है तो आसूस की टफ सीरीज़ सबसे पहले मार्केट में आएगी, जो मेरे हिसाब से है। और वही कहूँगा कि वेट एंड वॉच वाला काम थोड़ा सा कम रखिएगा। अगर आपको लेना है लैपटॉप, आपको अगर cheapest डील मिल रही है, टफ़ की सीरीज़ आप ले लेना, क्योंकि आसूस अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश में है। जो लैपटॉप वो पहले इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा कम प्राइस पे देता है, बाद में एक्सपेंसिव कर देगा या बंद ही कर देता है। तो आप वो चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मेरे HP ओमन के लिए। तो यार ये लैपटॉप का अभी जो मुझे सुनाई पड़ा है कि HP ओमन में इंटरनल GPU और CPU को ही चेंज किया गया, बाकी सारे कंपोनेंट सेम रहने वाले हैं। तो जो इनकी अभी जो प्राइस हुई थी 60,000 69,000 के अप्रॉक्स इसका बेस वेरिएंट हुआ था, जो 75,000 के अप्रॉक्स मिलता है। एंड ये वाला वेरिएंट जो मेरे पास है ये 85 का हो गया है, 80 का मिल रहा था। तो इन वेरिएंट पे कोई ऐसा खास प्राइस ड्रॉप नहीं होना है, ये इसी प्राइस पे मिलेंगे बहुत ज़्यादा। 80,000 के अप्रॉक्स वही जो पुरानी इनिशियल प्राइस थी। और जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनमें ऐसा है कि ये लोग CPU और GPU चेंज करेंगे, बॉडी और चैसिस सेम रहने वाली है, कोई इंटरनल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कंपनी इसके प्राइस ड्रॉप करके इसको सेल आउट करेगी। होता क्या है कि कोई पुराने लैपटॉप्स होते हैं जिनका प्राइस बहुत ड्रॉप होने वाला होता है, या ऐसा कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पुरानी हो चुकी है या बॉडी इन्होंने पूरी चेंज कर दी है, उस लैपटॉप के प्राइस ड्रॉप होते हैं अच्छे। बट जो लैपटॉप की बॉडी वही रहती है, उनके इंटरनल कंपोनेंट चेंज किए जाते हैं, उनमें फिर कंपनी इन्हीं लैपटॉप्स के पुराने कंपोनेंट्स को हटा के नए कंपोनेंट डाल देगी। तो इसमें कोई ऐसा प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। वो क्या करेगी कि पुराने जो स्टॉक हैं उसे क्लियर आउट करेंगे एंड फिर नए वाले स्टॉक में वो ऐसा लेके आएंगे नई सीरीज़ को। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस ड्रॉप होगा, बस वो प्राइस जो नई वाली सीरीज आएगी उसमें प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ओमन के लिए अगर जिसको है तो वो थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ खास प्राइस का नहीं होने वाला चेंजेस। आपको लेना है तो अभी ले सकते हो, 80,000 के अप्रॉक्स मिल रहा था अभी सेल में, अब जब नेक्स्ट सेल आएगी तो अब ले लेना। बाकी नए लैपटॉप्स के लिए अगर आप देख रहे हो जो अमेज़ॉन पे लिस्टेड हैं, आप अगर उनके लिए वेट कर रहे हो, तो मेरा ऐसा है कि कुछ ऐसा भी हो रहा है रूमर्स कि ऑफलाइन पहले आ जाएंगे लैपटॉप्स। देखिए मेरे ख्याल से पहले ऑनलाइन मार्केट में लैपटॉप्स आएगा, फिर ऑफलाइन मार्केट में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एक सेलर को देने के बाद ऑनलाइन आप ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लैपटॉप्स को। आपको ऐसा नहीं है कि हर स्टोर रीसेलर के पास आपको लैपटॉप पहुंचाना पड़ेगा। जबकि ऑफलाइन में ऐसा होता है कि जो भी नियरेस्ट स्टोर्स हैं इनके हर कंपनी के हैं, जो भी रीसेलर्स हैं उनको लैपटॉप पहुंचाना पड़ता है, अच्छी यूनिट लानी पड़ती है। तो ऑफलाइन मार्केट में लैपटॉप आना है इज़ अ टफ टास्क रेदर देन ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर इन्होंने 1000 यूनिट बनाई है, या मैं कह रहा हूँ 500 यूनिट्स बनाई है, तो इन्होंने एक सेलर ने ख़रीद लिया उसको 500 यूनिट्स, एंड वो ऑनलाइन कहीं भी डिलीवर कर सकता है वाया अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट। वो ईजी टास्क है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन हर रिटेलर तक पहुँचाना और जो है प्राइस फ्लक्चुएट करना, तो वो थोड़ा टफ है। तो इसलिए मैं कह रहा था
कि कोई लैपटॉप अगर ऑनलाइन सबसे पहले आएगा फिर ऑफलाइन आएगा। आपको पिछले साल से ही पता चला गया होगा, ऑनलाइन ही आना इस बार भी है। और प्राइस का रहेगा तो 3000 सीरीज़ आप 90 से 1 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। रही हमारी इस बार भी बेस वेरिएंट में अपना 1650 का ही मार्केट रहेगा। Ryzen 5000 की जो सीरीज़ आएगी उसमें ये हो सकता है कि प्राइस 5000 से 6000 बूस्टअप होगा। एंड टफ सीरीज़ अपनी मुझे लगता है पहले मार्केट में वही आएगी। ओमन की भी इस बार चल रहा है कि ओमन की सीरीज़ आ सकती है मार्केट में, वो भी चाह रहे हैं, वो भी अभी लॉन्च कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक अपडेट है कि यार कमिंग लाइक 2-3 मंथ्स के अंदर शायद 5000 सीरीज़ वो लेके आए। तो मैं जून जुलाई तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5000 सीरीज़ आने का मार्केट में। और जिसका अभी प्लान है लैपटॉप लेने का, तो अभी कोई ख़ास सेल नहीं आई है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे। एंड मुझे जहाँ तक लगता है रिसेंटली भी कोई सेल है नहीं। तो आप थोड़ा सा अगर लैपटॉप लेना था तो इनिशियल रिपब्लिक डे की सेल थी, उस समय आप ले सकते थे, अच्छे प्राइस ड्रॉप हुए थे। बट अभी कोई ऐसे प्राइस ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। हाँ, कुछ गेमिंग डेज़ की सेल आती है अमेज़ॉन पे एंड फ्लिपकार्ट पे, तो आप उसमें चेक करना, अगर प्राइस कोई ड्रॉप होती है तो ले लेना। और कुछ लैपटॉप्स की अभी प्राइस ड्रॉप हुई है, जैसे आइडिया पैड की, लैनोवो की प्राइस ड्रॉप हुई है, तो आप चेक कर सकते हो हर लैपटॉप्स को जो भी आपको बेस्ट प्राइस में लगे। एंड एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी लोगों के मन में ये चल रहा है कि यार मुझे वेट करना चाहिए 3000 सीरीज़ का, मुझे वेट करना चाहिए Ryzen 5000 सीरीज़ का, मेरा बजट ये है और मेरे पास इतना ही प्राइस है, इतना ही बजट है। तो यार मैं ये कहूँगा कि पहले एक मिनिमम और मैक्सिमम का बजट बनाओ कि अगर आपको 60,000 का लैपटॉप लेना है तो 60,000 का लैपटॉप लो। मतलब बहुत ज़्यादा सर्च कर सकते हो, 65-70 तक जा सकते हो। अगर उतना प्राइस नहीं है तो आप जैसे अब 80,000 के ऊपर क्रॉस कर रहे हो, तो उस चीज़ों में क्या है कि हर लैपटॉप की अलग रेंज है। मतलब हर बजट में कोई ना कोई चीज़ डोमिनेट करती है किसी न किसी को। तो अगर आपका बजट 60,000 है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके, अगर आप स्ट्रेच करके उसको 80,000 से लेके जाना चाह रहे हो तो फिर उसमें बेस्ट लैपटॉप लेने की कोशिश करो कि मुझे 80,000 में सबसे बेस्ट चीज़ क्या मिल सकती है, मैं वो पिक करूँगा। एंड अगर आपका 80,000 का बजट है तो फिर आपको लग रहा है यार मैं 10,000 रुपये लगा के एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, इससे बेस्ट तो मैं वो प्रेफर करूँगा। जैसे मुझे लेना था, मेरा ये 80,000 का पड़ा था मुझको, ये इसका 85,000 प्राइस है अभी। एंड इसका अपना वो बताया 37AX की जो प्राइस आती है, इसका EN0036AX जो है, जो 1,05,000 का, उसमें आपने देखा होगा कि उसकी प्राइस 1,05,000 है। तो अब ये हो रहा था कि मैं 25,000 एक्स्ट्रा लगा के वो लैपटॉप लूँ या ये लूँ। तो यार मेरा बजट 70 तक था, फिर मैंने स्ट्रेच करके 80 तक लेके गया। अब उसके आगे मैं स्ट्रेच नहीं कर सकता हूँ। लाइक मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना खर्चा करके लैपटॉप लूँ, तो इसलिए मैंने फिर इस पे फिक्स हो गया। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें जो है 72% NTSC वाली डिस्प्ले नहीं है और 94 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले नहीं है, बट यार 25,000 लगाना उस पर लाइक बहुत बड़ी डील हो जाती है। तो जिसका वही बजट के हिसाब से आप चीज़ें मैनेज करो। और अगर आपका 60,000 तक बजट है तो यार मैं ये कहूँगा जो अच्छे लैपटॉप जो सेल में डिस्काउंट में मिलते हैं आप वो पिकअप कर लो, क्योंकि 5000 सीरीज़ थोड़ी महंगी आएगी, 5 से 6 हज़ार महंगी आनी है, सस्ती तो नहीं आनी है। और बाकी 3000 एनवीडिया का आप वेट कर रहे हो तो 90 या 1 लाख के अप्रॉक्स ही जाएगा, उसके ऊपर ही जाना है आराम से, उससे नीचे नहीं आना है। जो भी अभी आ रहे हैं इट्स अपडेट 1,10,000 1,25,000 के अप्रॉक्स। तो इट्स बेटर कि अभी आपको अच्छी सेल का वेट करो, जो लैपटॉप को बेस्ट लगे अभी बाई कर लो। और बाकी वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो, बट यार जून से पहले कोई लैपटॉप नहीं आने वाले। और कुछ पूछना हो आपको लाइक रिगार्डिंग लैपटॉप से रिलेटेड या इस लैपटॉप से जो मैंने बाई किया है, कोई नई चीज़ें आपको पूछनी हो तो टेक रिलेटेड मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हैं, आप उनको चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, मैं अपडेट कर दूँगा आपको। और बाकी हम प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कुछ इश्यूज़ हों आपको तो पूछिएगा, मैं बिल्कुल अपडेट दूंगा आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।